कि जब 15% लोग प्रोटेस्ट करते तो सरकार रास्ते खाली करवाती, लेकिन जब वंचित वर्ग अपने हक और अधिकारों की बाइक मांग लेकर जाते हैं तो ये लोग बैरिकेडिंग लगाते हैं। और आपने सोच रखा है कि बैरिकेडिंग लगा करके हमारी आवाज दबाएंगे, तो हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ से हमारी आवाज मैंने पहले भी कहा है, अपनी ताकत लगा ले, जनता अपनी ताकत बिल्कुल नहीं करने वाली। हजारों कार्यकर्ता है, सब पे मुकदमा हो सकता है। मुकदमे से नहीं करते। कानून को लेकर आज अपना दल कैमराबाजी के नेता पल्लवी पटेल सड़कों पर उतरे, बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज आप लोग सड़कों पर उतरी, क्या वजह है? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन समानता को बढ़ावा देने वाला है विनियम, जिसका उद्देश्य था कि इस देश में जो वंचित वर्ग के लड़के लड़कियां उच्च शिक्षा संस्थानों में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और जिनके खिलाफ जातिगत भेदभाव और शोषण होता है और जिसकी संख्या 118% बढ़ गई है, इस शोषण के ऊपर लगाम लगाया जाए और इसको इस नाव को बनाया गया सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। लेकिन इतना लचर बनाया गया कि खुद जब सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई तो जो सरकारी वकील था उसको डिफेंड नहीं कर पाया। असल में भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। पहले तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी को ड्राफ्ट किया, लेकिन इस विनियम को इतना लचर ड्राफ्ट किया कि जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो उनका सुप्रीम कोर्ट का वकील खुद इसको डिफेंड नहीं कर पाया। दूसरा, इन्होंने अपने ही लोगों को सड़कों पे तांडव करने को भेजा और वो लोग ऐसे तो ऐसी मानसिकता से पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए थे जो कह रहे थे कि गधों को इस देश में हम घोड़ा नहीं बनने देंगे। जो ये इस देश के वंचित वर्ग के बच्चों को बोल रहे हैं कि पैर की जूती सर पे नहीं पहनाई जाती। जब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबके वोट की ताकत बराबर है, जब इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, तो इस देश के रहने वाले कौन होते हैं जो ऊंचे और नीचे माने, किसी को जूता और किसी को सर बोलने का काम करे। सरकार तो कह रही है किसी के साथ हमारी बीजेपी सरकार भेदभाव नहीं कर रही है। भेदभाव का नमूना ही तो ये है। अगर भेदभाव नहीं कर रही तो समानता को बढ़ावा देने वाले इस विनियम को लागू क्यों नहीं होने दिया? क्यों जबरन उसको न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसमें फंसा करके फाइलों में दबा दिया? और 3 महीने हो गए तब से लगातार तारीख लग रही है। मैं इसी सरकार से पूछती हूँ कि जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू होना था, क्या कोई तारीख लगी थी? क्या कोई विरोध हुआ था? जब इस देश में लॉकडाउन होना था तब क्या रातों रात हो गया किसी ने विरोध किया था? तब तो आपने नहीं सोचा। और अगर इस इक्विटी रेगुलेशन में कोई कमियां हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, हालांकि है नहीं, अगर हैं तो इसको लागू करने के बाद हम खुले मन से कह रहे हैं कि इसमें अगर कमियां हैं तो सुधार की आवश्यकता जहां हो कर दीजिएगा। आपके अलावा विपक्ष का कोई नेता यूजीसी लागू करने को लेकर सड़क पे नहीं उतर रहा है, क्या वजह मानती हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि आज से 30 साल पहले जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए 27% आरक्षण की बात थी, तब भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम उतरेंगे, दूसरों का इंतजार कर लें। जिसने जहां अपनी जिम्मेदारी समझी उतर गए, दिन रात लड़े, खून बहाया, जेल गए, लाठियां सही, उसके बाद 27% का आरक्षण लागू हुआ। इसलिए आप देखें कि 3 महीने सड़कों पर जब उतरे थे उससे आज 4 गुनी जनता पीछे खड़ी है। कहीं ना कहीं उनको समझ में आया है कि उनके बच्चों की जिंदगी, उनके बच्चों की पढ़ाई को छीनने का काम किया जा रहा है, इसलिए आज जनता सड़कों पर है। SIR के बाद 100 जनगणना भी शुरुआत हो गई है, क्या वजह मान रहे हैं इसको? मैं ये मानती हूँ कि आज का सबसे माकूल विषय जो है वो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू हो, इस बात पर सड़कों पे आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पल्लवी पटेल हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूजीसी कानून लागू किया जाए। जिस तरह से सरकार लगातार लोगों के प्रति भेदभाव कर रही है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है अगर यूजीसी कानून लागू नहीं होता तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए साहू के साथ आयुष अवस्थी।